वेलकम ऑल। सो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने ईमेल्स के थ्रू हमसे पूछा है। और वो टॉपिक ये है कि क्या शादी के लिए जो अच्छे रिश्ते आते हैं उनको रोका जा सकता है किसी ब्लैक मैजिक प्रोसेस के थ्रू आना कि नहीं। क्या ये सच है या ये कोई ऐसी ही झूठी बात है जो मोस्टली या वहम है जो लोग बोलते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जवाब है कि ये वहम नहीं है। डेफिनेटली ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं ब्लैक मैजिक में जिसके थ्रू शादी का रिश्ता क्या बहुत सी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। तो यस, अच्छे शादी के रिश्ते बहुत आसानी से ब्लैक मैजिक के थ्रू रोके जा सकते हैं। रीज़न हमेशा वही होता है, जेलसी, हेट्रेड, लड़ाई झगड़े, किसी क्लोज इंसान जो खुशी नहीं देख सकता एक पर्टिकुलर फैमिली की, वही ये सब चीज़ें करते हैं। अब हमारे वेबसाइट में भी महाकाली वेदिक हीलिंग शेल्टर में इसका एक पूरा पेज बना है, गुड पैरिश प्रॉस्पेक्ट। ज़्यादा डिटेल में तो उस पेज को पढ़ के उसमें सारे सिम्टम्स लिख रखे हैं, उसको एक बार जाके पढ़ लेना जिन लोगों को इस बारे में और जानना है। आज हम बहुत शॉर्ट में इस बारे में बात करेंगे। तो क्या सिम्टम्स होंगे कि शादी के रिश्ते अगर ब्लैक मैजिक के थ्रू रोके जा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो हमने आज टॉपिक उठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो सबके ऊपर ही ब्लैक मैजिक कर दिया गया है। ऐसा हमारा मानना नहीं है और ना बोलना है ना समझाना है। हमारा सिर्फ यही मतलब है कि ऐसी बहुत से बार हो सकता है कि ब्लैक मैजिक के थ्रू भी इस चीज़ को रोका गया हो। अब ऑफ कोर्स अगर एक इंसान की और कुछ फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि फैमिली अच्छी नहीं है, या अगर कोई अल्कोहलिक है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है इंसान, या कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो इन सब की वजह से अगर मैरिज नहीं हो रही है तो ये एक अलग नॉर्मल चीज़ें हैं कि जिसमें ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक का कोई काम नहीं है रिजेक्शन के लिए। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही है, आई मीन द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग एंड कोई बैड हैबिट्स नहीं है, फैमिली हिस्ट्री क्लीन है और फिनेंशियल एस्पेक्ट स्टेबल है, और फिर भी जो है इंसान का शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर एक बार नहीं, ऐसे अगर 7-8 बार या काफ़ी सालों से ऐसा होता आ रहा है तो डेफिनेटली ये फिर एक एबनॉर्मल बात हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और लोगों के मन में ये डाउट आने लगता है कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं किसी की कोई बुरी नज़र तो नहीं लग गई। तो यस, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हो। तो अब इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला सिम्टम है कि अगर एक इंसान पहले शादी करना चाहता था, लड़का या लड़की, और ऑल ऑफ अ सडन अगर उसके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे कोई फोटोग्राफ्स मत दिखाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि एकदम से क्या हुआ। जो इंसान इतना इंटरेस्टेड था वो कैसे एकदम से मना कर रहा है। एक तो ये एबनॉर्मल चीज़ लोगों ने, जो पेरेंट्स ने हमको लिखा है कि हमें समझ नहीं आया कि इसको एकदम से ये हुआ क्या। अभी तक तो ये ठीक ठाक 3 साल से मतलब लाइक प्रॉस्पेक्ट्स हम ढूंढ रहे थे और ये इंटरेस्टेड भी था। या किसी को अगर कोई इंसान पसंद करता है और उसके बाद एकदम से ना बोल दे तो वो भी एक अलार्मिंग चीज़ है। तो एक तो ये सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि अगर एक इंसान का फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट हो गई है, या ऑल ऑफ अ सडन इंगेजमेंट के बाद अगर वो इंसान बोलता है कि नहीं मुझे इंगेजमेंट तोड़नी है, या उसकी इंगेजमेंट टूट जाती है फॉर दैट मैटर किसी भी रीज़न की वजह से, और रीज़न कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कोई भी फाइट हो गई किसी चीज़ को लेके और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो चीज़ टूट जाती है ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही सिली रीज़न की वजह से, तो ये भी एक बहुत स्ट्रेन सी बात लगती है बहुत से लोगों को कि ऐसा क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तो एक और ये सिम्टम है। तीसरा सिम्टम ये है कि अगर एक इंसान के बहुत अच्छे मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स इतने सालों से आ रहे थे अच्छे घरों से, और अगर वो इंसान पढ़ाई कर रहा है या कर रही है और उस समय उसने वो प्रॉस्पेक्ट्स को थोड़ा डिले किया कि अभी मुझे मैरिज नहीं करनी, और जब उसने सोचा कि उसको करनी है तो एकदम से प्रॉस्पेक्ट्स आने बंद हो गए। पहले अच्छे आ रहे थे और अब बिल्कुल एक भी नहीं आ रहा, और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं आ रहा। तो ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात है कि ये क्या हुआ एकदम से, कि मतलब कहाँ तो इतने आ रहे थे और अब एक भी नहीं आ रहा। तो एक ये चीज़ है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक के प्रोसेस के थ्रू इसको रोक दिया है शायद, या कुछ ईवल आए, कुछ नज़र लग गई है, क्या हुआ है। और अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर कई बार ऐसा होता है कि इंगेजमेंट भी हो गई और शादी की डेट भी निकल गई, सब कुछ
इनफैक्ट हमने तो ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें शादी की डेट निकल गई है और उसके बाद सब कुछ इंतज़ाम कर दिए गए हैं, एवरीथिंग इज़ बीन प्रिपेयर्ड, कार्ड्स बच चुके हैं, सब कुछ हो गया, एकदम से लड़का या लड़की की तरफ से, मोस्टली लड़कों की तरफ से ये जवाब आता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, वी आर सॉरी, एंड कोई भी स्ट्रेन सा मतलब इल्ज़ाम लगा देते हैं लड़की पे, मोस्टली कैरेक्टर पे, या कि आपकी फैमिली के बारे में हमने सुना कि प्रॉब्लमेटिक फैमिली है, कुछ भी, इन द सेंस रीज़न कैन बी एनीथिंग। तो ये एक है कि सब कुछ तैयारी हो गई है, सब पेमेंट्स हो गई हैं, और एकदम ही लास्ट मोमेंट पे दूसरी फैमिली वालों ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया है। तो ऑफकोर्स लड़ाई झगड़े और फिर ये सब चीज़ों की वजह से जो विक्टिम है, जो जिसका कैंसिलेशन होती है मैरिज की, तो वो डिप्रेशन में जाती है या जाता है, ये तो फॉर श्योर है। एंड ट्रस्ट फैक्टर भी मैरिज करने से थोड़ा सा हिल जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी बुक है कॉर्पोरेट चिक टर्न्स इनटू स्पिरिचुअल हीलर, जो पहली किताब है, उसमें ऐसी 2 कहानियाँ भी हैं जिसमें मतलब ये एक्चुअली हुआ है एक लड़की के साथ, दैट उसका एंगेजमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था, बट मैरिज एंड मौके पे कैंसिल हुई, एंड हाउ शी वेंट टू द डिप्रेशन में गई वो, और फिर कैसे उसने हमें कांटेक्ट किया, एंड ये सामने आया कि उसके खुद ही रिलेटिव्स ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था कि इसकी कोई भी मैरिज प्रॉस्पेक्ट पहली बात तो आए ना, और अगर आए तो उसको बीच में ही ख़त्म कर दिया जाए, मतलब इसकी शादी ना हो पाए। ऑफ कोर्स ना उसकी शादी अब हो गई है एंड शी इज़ हैप्पी। सो बट डेफिनेटली ये प्रोसेस जो है कि शादी को रोका जा सकता है अच्छे रिश्ते आने के लिए, ये होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी और रीज़न की वजह से, नॉर्मल रीज़न की वजह से शादी नहीं हो रही तो वहम और एक शक बना के बैठ जाए कि मैम ने तो बोला था कि हाँ ये प्रोसेस होता है। तो इसी के लिए हम बोलते हैं कि अपना डायग्नोस कराओ, अपना केस स्टडी कराओ। अगर 5-6 साल से या 3-4 साल से रिश्ते देखने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, और सब कुछ सही है फैमिली में, उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तो एक बार अपना चेक करा लो, केस स्टडी करा लो, डायग्नोस करा लो, उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कोई ब्लैक मैजिक है या नॉर्मल किसी मतलब ग्रह की वजह से या कोई प्रॉब्लम और दूसरी है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। क्योंकि अगर किसी ने ब्लॉकिंग करी है तो एक बात समझ लेना कि जब तक इस प्रोसेस को, ब्लैक मैजिक को ख़त्म नहीं किया जाएगा, मतलब इसको तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक कोई भी रिश्ता नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो बीच रास्ते में डूब ही जाएगा, मतलब एक तरीके से, मतलब चलेगा नहीं, मटीरियलाइज नहीं होगा मैरिज में। ठीक है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया यूट्यूब में कि यस, ब्लैक मैजिक का ऐसा प्रोसेस होता है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वेबसाइट में जाके देखना, उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजना, और फिर जो है मेल के थ्रू जवाब दिया जाएगा। वैसे तो मैंने बता दिया कि पहला स्टेप डायग्नोस का ही है। हम चेक करेंगे पहले कि क्या ये ब्लैक मैजिक है, और अगर ब्लैक मैजिक है तो किस तरीके का ब्लैक मैजिक है। एंड डेफिनेटली ये पेड सर्विस है, ये दिस इज़ नॉट अ फ्री सर्विस। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम आपने ये बताया नहीं था, तो वेबसाइट में तो ये क्लियरली लिखा है, जाके वेबसाइट पढ़ा करो। बिना वेबसाइट पढ़े फ़ोन नंबर देखते ही फ़ोन कर दिया जाता है, और हम हमेशा बोलते हैं कि दिन में इतने कॉल्स आते हैं कि याद भी नहीं रहता किसने कॉल किया है। तो बेस्ट इज़ जो ईमेल दिया है वहाँ पे, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो। एक रिटन हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, और उसको फिर हम आंसर बैक कर देते हैं 24 या 48 आवर्स में मैक्सिमम मेल को। ओके, सो थैंक यू। ये वीडियो आई थिंक लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बारे में, जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम ही से इस चीज़ को चेक कराया जाए, कहीं और से भी चेक करा सकते हैं, जो भी जेन्युइन इंसान या कोई रेफरेंस हो अपना, जो पक्के तौर पे। और अगर हमसे कराना है तो जैसे मैंने कहा, ईमेल पे लिख के हमें भेजें। अब नेक्स्ट वीक हम एक और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।